एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, बल्दियाती हल्का बंदियाँ और बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में बल्दियाती हल्का बंदियाँ और बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एमक्यूएम ने 73 यूनियन कमेटियों का इजाफा करने की तजवीज़ दी थी। पीटीआई के सिंध असम्बली से इस्तीफ़ों के बाद की सूरत हाल पर भी ज़ेरे गौर किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई थी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि एमक्यूएम के सरबराह हैं साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से, और उस मुलाकात में उनका यही कहना था कि जो एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा तय पाया था जिसमें बल्दियाती हल्का बंदियाँ और बल्दियाती कानून हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद कराया जाए, जिसके बाद आज जो है एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से जो है वो मुलाकात हुई है। एमक्यूएम के वफ्द की अगर बात करें तो उसमें ख्वाजा इज़हारुल हसन, मोहम्मद हुसैन, इसके अलावा वसीम अख्तर और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक जो है वो इस एमक्यूएम के वक्त में शामिल थे। वज़ीर आला के साथ दीगर अरकान सिंध असम्बली जो थे, जो कि सिंध काबीना के अरकान है, वो भी शामिल थे। इसमें तफसीली तौर पर जो है वो तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया गया, ख़ास तौर पर जो बल्दियाती कानून है और बल्दियाती हल्का बंदियाँ एमक्यूएम की जानिब से 73 यूनियन कमेटियाँ जो हैं उसको इजाफा करने की जो तजवीज़ जो है वो दी गई थी। तमाम इसके ऊपर से क्या फ़ैसला लिया जाएगा, इस हवाले से एक और इजलास जो है अब वो वज़ीर आला हाउस में जारी है। ये इजलास पौने 2 घंटे एमक्यूएम के साथ तो सिंध हुकूमत का जारी रहा, लेकिन अब वज़ीर आला हाउस में जो वज़ीर आला सिंध है उनका दीगर जो अरकान सिंध असम्बली हैं, जो सिंध काबीना के अरकान हैं, उनके साथ जो है वो मुशावरत जारी है। तमाम तर तजावीज़ जो भी ज़ेर गौर हैं। इसके साथ साथ एक और जो अहम तरीन नुकता जो कि इस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग में आया वो यही था कि जो पीटीआई की जानिब से जो ऐलान किया गया है असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का, तो उसके बाद अब सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अगर सिंध असम्बली से पीटीआई इस्तीफ़ा देती है तो पीटीआई इस वक्त मेजॉरिटी में 26 अरकान सिंध असम्बली के साथ, उसके बाद एमक्यूएम जो है वो दूसरे नंबर पर जो है उसकी पोजीशन बनती है। तो अब सिंध में फिर इस तरीके से अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस हवाले से भी जो है वो मुशावरत की गई है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो पौने 2 घंटे मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद एमक्यूएम के अरकान जब यहाँ से रवाना हुए तो मीडिया से कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की गई। ताहम जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से भी कोई इस हवाले से जो है वो बयान जो है वो सामने नहीं आया है कि जो पौने 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात चले, जो मुलाकात हुई, इसमें आखिर फैसला क्या हुआ। ये ज़राए इस हवाले से तस्दीक ज़रूर करते हैं कि इस एमक्यूएम से मुलाकात ख़त्म होने के बाद इस वक्त बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मोहम्मद अरशद।